नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सेरोटोनिन के बारे में और सबसे जरूरी कि प्राकृतिक तरीकों से इसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए इस साइंस बेस्ड गाइड में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेरोटोनिन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद हम मन और शरीर के गहरे कनेक्शन पर बात करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक 12 हफ्तों का पूरा एक्शन प्लान देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात। देखिए, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे मेडिकल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, खासकर अगर कोई दवा चल रही है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से बात किए बिना कुछ भी शुरू ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेरोटोनिन की कहानी। समझते हैं कि ये फील गुड केमिकल आखिर है क्या और हमारे शरीर में काम कैसे करता है। तो सेरोटोनिन, जिसे 5-HT भी कहते हैं, ये असल में है क्या? ये एक कमाल की चीज है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर का एक मास्टर स्विच जैसा है। ये हमारे मूड से लेकर हमारी भूख, नींद, याददाश्त और यहां तक कि हमारा पेट कैसे काम करेगा सब कुछ कंट्रोल करता है। मतलब इसका असर पूरे शरीर पर होता है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, क्या ये पता है कि हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन कहाँ बनता है? हमारे दिमाग में नहीं, वो बनता है हमारी आंतों में, हमारे गट में। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। गट में बना ये सेरोटोनिन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। एक ब्लड ब्रेन बैरियर उसे रोक देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिमाग को अपने मूड के लिए अपना सेरोटोनिन खुद ही बनाना पड़ता है। तो सवाल यह है कि दिमाग इसे बनाता कैसे है? सोचिए, एक रेसिपी की तरह है जिसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमें खाने से एक चीज चाहिए जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ये एक तरह का अमीनो एसिड है। स्टेप 2, इस ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक पहुंचाना है और इसमें मदद करते हैं कार्ब्स, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। स्टेप 3, दिमाग के अंदर कुछ हेल्पर्स जैसे विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम मिलकर इस ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदल देते हैं। तो देखा, सही खाना पीना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम बात करेंगे प्रैक्टिकल चीजों की, हमारी लाइफस्टाइल की टूल किट। मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके पीछे साइंस भी हो ताकि हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को सपोर्ट मिले। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। हमें अपनी प्लेट में क्या शामिल करना चाहिए? पहला, ट्रिप्टोफैन से भरपूर चीजें जैसे टर्की, अंडे, नट्स, सीड्स, सैल्मन। टोफू भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इन चीजों को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ खाना है, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस या शकरकंद। ये कार्ब्स ट्रिप्टोफैन के लिए टैक्सी का काम करते हैं, उसे दिमाग तक पहुंचाते हैं। और वो हेल्पर्स याद हैं, विटामिन और मिनरल्स। उनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें खानी हैं। और हाँ, अपनी गट हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जिसके लिए दही और केफीर जैसी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब आते हैं मूवमेंट पर, यानी एक्सरसाइज। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जब हम ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग में ट्रिप्टोफैन के लिए रास्ते खुल जाते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 30 से 45 मिनट तक ऐसी कोई एक्टिविटी जरूर करें। और अगर इसके साथ हफ्ते में 2 दिन थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी जोड़ दी जाए तो क्या कहने। 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, धूप और नींद। सुबह उठने के बाद बस 10 से 30 मिनट की नेचुरल सनलाइट लेना हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट कर देता है, जो सेरोटोनिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और नींद, ये तो नॉन निगोशिएबल है। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेने का टारगेट रखें। एक फिक्स टाइम पर सोना और जागना इसमें बहुत मदद करता है। ठीक है, तो हमने डाइट और एक्सरसाइज की बात कर ली। अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, मन शरीर का विज्ञान। यहां हम देखेंगे कि योग और आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन पद्धतियां मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे मूड को कैसे बेहतर बना सकती हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे अब साइंस भी है। देखिए, 2023 की एक साइंटिफिक रिव्यू में क्या पाया गया कि जो लोग रेगुलर योगा करते हैं उनमें सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और एक ऐसे एंजाइम का लेवल कम होता है जो सेरोटोनिन को तोड़ता है। ये साफ दिखाता है कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरह का योग किया जा सकता है। जैसे सुबह के लिए सनराइज सेरोटोनिन रूटीन, जिसमें सूर्य नमस्कार और स्टैंडिंग पोजेस होते हैं।
ये हमें एनर्जी देता है और फोकस बढ़ाता है। वहीं शाम के लिए है काम एंड रीबैलेंस रूटीन। इसमें हल्के स्ट्रेच और रेस्टोरेटिव पोज होते हैं, जो दिन भर की थकान के बाद हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों का भी जिक्र है जो मूड को सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे केसर, अश्वगंधा और ब्राह्मी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और इसे बहुत ध्यान से सुनिए। इन हर्ब्स का कुछ दवाओं, खासकर SSRIs जैसी एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ बहुत खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। तो हमारी सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि बिना डॉक्टर से पूछे इनमें से कुछ भी ट्राई करने की सोचना भी नहीं है। प्लीज़ इस मामले में बहुत सावधान रहें। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड सेक्शन पर। सेक्शन 4, एक 12 हफ्तों का ब्लूप्रिंट। हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है, डाइट, एक्सरसाइज, योग, अब उन सबको एक साथ एक प्रैक्टिकल प्लान में पिरोते हैं। ये प्लान धीरे धीरे आदतें बनाने पर फोकस करता है। पहले 1-2 हफ्ते बस नींव डालने के लिए हैं, मतलब अपनी नींद, खानपान और एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक या योगा रूटीन को सेट करना। फिर 3 से 6 हफ्तों में हम थोड़ा मोमेंटम पकड़ेंगे, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाएंगे और साथ में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम जोड़ेंगे। और आखिर में 7 से 12 हफ्तों में हम इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल फर्क दिख जाएगा। लाइफस्टाइल में बदलाव का असर दिखने में 2 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो सब्र रखना होगा। बस रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं। यही छोटे स्टेप्स मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव लाएंगे। और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, एक आखिरी सेफ्टी रिमाइंडर। ये बहुत सीरियस है। सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन होती है। ये होती तो बहुत रेयर है, पर बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तब हो सकती है जब कोई हर्ब्स और दवाइयाँ एक साथ मिला लेता है। अगर कभी भी बेचैनी, शरीर में कमी या तेज बुखार जैसे लक्षण महसूस हों, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद एक छोटा सा सवाल है, इस हफ्ते आप कौन सी एक नई छोटी सी आदत अपनाने की कोशिश करेंगे? हो सकता है वो बस सुबह 5 मिनट की वॉक हो, या अपनी डाइट में थोड़े से बीज शामिल करना। जो भी हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो भी हमें बताइए। चलिए, मिलते हैं अगली बार।